अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक्यू मिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे और आप परेशान हो रहे होंगे कि आटा कहाँ और लौकी कहाँ। लेकिन आज मैं आपको लौकी वाली रोटी बनाना सिखा रही हूँ जो बहुत हेल्दी और बहुत न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर। हम जो है वो कोशिश करते हैं कि आपको इस तरीके की चीज़ें एक्यू मिल के किचन से मिलें कि जो आजकल के हिसाब से इम्यून सिस्टम को के ऊपर भी काम करें और आपका जो नज़ला ज़ुकाम फ्लू और इस तरह इस जो वायरल फैला हुआ है उसके ऊपर भी इफ़ेक्टिव हो और आपको एनर्जी बेसिकली मिले। जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा जो है वो आप बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, चाहे वो वायरस हो चाहे वो वायरल हो। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारे पास लौकी तकरीबन मैंने 100 से 150 ग्राम ले लिए, यानी कि एक पाव आप ले लीजिए और उसको आप इसको मैं बॉईल करूँगी 1-1.5 कप पानी डाल के, और कोशिश करूँगी कि इसमें पानी इतना रह जाए कि मैं उसी के साथ ही आटा गूँथ सकूँ। और ये इसको मैंने छीला नहीं है, इसको मैं सब्जियों को बहुत कम छीलती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ छीलती हूँ। उसका तरीक़ेकार ये कि जब आप वेजिटेबल्स घर में लेकर आएँ तो उसको सिरका 1 लीटर पानी के अंदर 1 टेबल स्पून सिरका डालिए और उसको अच्छे से मिला के और सारी वेजिटेबल्स उसमें से धो लीजिए, और वो आपकी जो है वो जो पेस्टिसाइड्स डाल रहे होते हैं उससे वो क्लियर हो जाती है। हमारी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, ये धोने का तरीका है जो हमारे यहाँ नॉर्मली इसी तरीके से धोया जा रहा होता है। सारी वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स, इवन हरा धनिया और पुदीना भी हम लोग उससे धो के और फिर वॉश करके और जो भी जिस तरह प्रोसीजर करना होता है करते हैं। अच्छा ठीक है, आप समझ गए। ये जब इसका मैं पेस्ट बॉईल करूँगी, इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, इसकी पेस्ट या इसकी प्यूरी जो होगी वो तकरीबन मेरे पास 1 कप, ये मेरे पास 2 कप है आटा, तो 1 कप ये होगी। और पानी अगर कम होगा तो फिर मैं यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करूँगी। सॉल्ट मेरे पास जा रहा है हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा, या 1 टीस्पून, जैसा भी आपका टेस्ट हो। मैं आटे में नमक इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इस तरह की कोई प्रिपेयर करते हैं रोटी तो मैं फिर उसमें डाल रही होती हूँ। नॉर्मल में आटे में जो है वो नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ। अच्छा, ये जो है 1 टेबल स्पून घी ले लीजिएगा। ये रोटी जो है मैं आपके इसके थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दूँ कि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम रोटी बनेगी, बहुत मॉइस्ट होगी और बहुत जूसी टाइप रोटी होगी ये। और ये आप इसी तरीके से नॉर्मल अपने घरों में देखें, हाँ, एनर्जी जो है या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं आती है। जो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है ग़िज़ा की शक्ल में, वो कोशिश करते हैं हम कि वो इतनी पावरफुल बन जाए, वो इतनी ताकतवर हो जाए। आजकल आपको पता है जो ये चक्की आटा हम लोग कहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी वो इफ़ादियत हमें नहीं मिलती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मशीनों में पिस के। तो हम कोशिश करती हूँ मैं कि चीज़ों को किस तरीके से पावरफुल बना सकें। तो मैं जब आटा गूँथती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि आपको मुख्तलिफ़ तरीके सिखाऊँ, ताकि जो आटा हम खा रहे हैं नॉर्मल बच्चे घर में बड़े बूढ़े, वही रोटी हमारी इतनी ताकतवर हो जाए कि हम उससे एनर्जी हासिल कर सकें और हमारा इम्यून सिस्टम भी उसी से स्ट्रॉन्ग हो जाए, ना कि हम एक्स्ट्रा में कोई चीज़ खा रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी फूड आपको सिखाऊँ, चाहे वो खाने हों, चाहे वो डिशेज़ हों, डिज़र्ट हो, चाहे वो इस तरह की रोटी, पराठे, पूरी, तड़का, जो भी चीज़ इस तरह की सिखाऊं, उसमें हेल्थ को मैं सबसे पहले रखती हूँ कि वर्जन उसका हेल्दी होना चाहिए। टेस्ट मैं बाद में देखती हूँ, मुँह का जायका बाद में मैं करती हूँ कि पहले मैं देखती हूँ उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करके आपके लिए वो चीज़ें लेकर आती हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसको मैं बॉईल करने रखूँगी 1 से 1.5 कप पानी में, अच्छे से गल जाएगी, इसकी प्यूरी बनाऊँगी, आटा आपके सामने प्रिपेयर करूँगी, रोटी आपके सामने बनाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि नॉर्मल रोटी बिल्कुल बनती है। बहुत सारी रोटियाँ मैं सिखाऊँगी और सिखा भी चुकी हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो वीडियोज़ में आपको नज़र आएगी। बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि कोई भी जो नई रेसिपी बन रही हो वो मिस ना हो जाए आपसे, क्योंकि मेरी हर रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सिलेक्टेड होती है और बहुत वर्क करके, बहुत हम लोग इस एक्सपीरियंस करके और फिर चीज़ें आपके सामने लेकर आती हूँ, ताकि आप जब बनाएं तो आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत ना पड़े, ऑलरेडी एक्सपीरियंस हुई भी हो वो। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ, इसको मैं बॉयल करने रखती हूँ, प्यूरी प्रिपेयर हो जाती है, फिर आपके सामने मैं आटा गूँधूँगी और सब आपके सामने प्रिपेयर होगा। अच्छा देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ये एक पॉट ले लिया जिसमें मैं कुक करूँगी, और मैंने इसमें 1 से 1.5 कप मैं पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा पानी ज़रा कम भी होगा पकने के बाद। सॉल्ट मैं इसी के अंदर डाल दूँगी ताकि जो है वो मुझे ज़ाहिर ये पीसना है और सारा उसी आटे में इस्तेमाल करना है, तो
तो ये मैं अब इसको रखती हूँ, अच्छा सा गला लेती हूँ और इसकी प्यूरी बना के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी इसमें डाला है तकरीबन 1.5 कप पानी, ठीक है। आप 1.5 कप पानी डाल के चेक कर लीजिएगा, अच्छे से गल जाए तो हमारे पास 1 कप प्यूरी तैयार हो जाएगी। कम होगा तो हम पानी डाल लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से इसको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये जो है प्यूरी मेरी तैयार हो गई। देखिए कितना अच्छा प्यारा ग्रीन कलर आया इसका। इसकी वजह ये थी कि मैंने इसका छिलका नहीं उतारा, बिना छिलका उतारे मैंने इसको बॉईल किया और जो पानी मैंने आपको दिखाया उसी के साथ जब ये गल गई तो मैंने इस तरह से इसको पीस के इसकी प्यूरी बना ली, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि ये आटा जो है, जो मैंने लिया है 2 कप, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये घी मैंने इसके अंदर डाल दिया। व्यूअर्स, ये रोटी जो है ना, ये डायबिटिक वालों के लिए, ब्लड प्रेशर हाई वालों के लिए, लो के लिए, जर्नल वीकनेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी है। इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और चेंज अपने घरों में लेकर आएँ। आप देखें, जब ये लौकी आप खिलाएंगे, पानी में एक तरफ रखती हूँ, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं डालूँगी इसमें। कोशिश करूँगी मैं इस प्यूरी से ही इसको कवर करूँ ताकि जो भी मेरी लौकी वो ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो ताकत आटे के अंदर लौकी की आ सके। और ये बच्चे देखें, आप जब इस तरह से बनाएंगे करेंगे तो बच्चे जो हैं वो खाएंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने लौकी खाई है और आपने लौकी उनको खिला दी है। और अगर बच्चे क्योंकि ज़रा लौकी, टिंडे, शलजम इस तरह की सब्ज़ियों को पसंद नहीं करते, उनको आलू मटर इस तरह की सब्ज़ियाँ ज़्यादा। अच्छा, इसको मैंने ना थोड़ा सा हल्का सा गर्म ही रहने दिया है क्योंकि उससे क्या होगा कि जो रोटी है मेरी वो और सॉफ्ट बनेगी। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, उनके लिए आप ये बनाएं। बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है ये और बहुत एनर्जी इसके अंदर होती है कि अगर कोई ना भी खाए बच्चा, आप उसको ये रोटी दे दें, जैम जेली लगा दें उसके ऊपर, उनको पता भी नहीं चलेगा। बस मैंने देखिए कोशिश करी कि मैं सारी ये प्यूरी मैंने ले ली और इसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये भी मेरी ज़ाया ना जाए जो इसके अंदर है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मज़ीद भूनती जाऊँगी। बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप बनाएंगे कि ये इसमें कोई लौकी का अंसर शामिल है कि नहीं है। आप खुद भी खाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल पता नहीं चलता। घर के हर फर्द को खिलाइए ये। इस वक्त जो है, इस वक्त अब जो हालात चल रहे हैं और अब जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग खाते थे, वो एक बहुत एनर्जी वाला फूड होता था, हर चीज़ असली होती थी। लेकिन अब हमें इस तरह की चीज़ें करके अपने फूड को हेल्दी करना पड़ता है। फूड हमारा इतना अब हेल्दी नहीं रहा घरों में। एक तो फास्ट फूड बहुत बढ़ गया, इसकी वजह से भी जो हमारे शोरबे वाले खाने होते थे पहले, या वो काफ़ी ज़ूद हज़म होते थे, वो ना मैदे पे भारी होते थे और ना अब ये जो फास्ट फूड है, इस फ्राइंग की वजह से एक तो नाकिस ऑयल इस्तेमाल होता है। एक घर में, हमारे यहाँ घरों में भी एक ही ऑयल को हम कई दफ़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बचत कह लीजिए या अवेयरनेस ना होने की वजह से। अवेयरनेस हो भी जाए तो देखिए महंगाई इतनी है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते हम लोग। तो इसीलिए जो मैं चीज़ें सिखाती हूँ ज़्यादातर शैलो फ्राई, पैन फ्राई इस तरीके से सिखाती हूँ। तकरीबन जो है मेरा 1 कप, उसके ऊपर भी है। आप चाहें तो प्यूरी में ही पानी बढ़ा लें और थोड़ा सा, लेकिन वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्यूरी मेरी सारी इसके अंदर आ गई है। ये देखिए आटा, देखिए आप कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। आप इसको आराम से रात में खाएं, दिन में खाएं, बिल्कुल भी इसको, इसके पराठे बनाइए, कुछ भी, इसको आपको पता भी नहीं चलेगा किसी को कि इसके अंदर लौकी शामिल है। ठीक है, बस मैं इसको फाइन करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी रोटी बना के कि किस तरीके से इसकी रोटी बनेगी। और ऐसे भुनना भी आपने देखा कितना इजी है, इजी हो गया उसकी वजह से, सॉफ्ट होने की वजह से। गरम, हल्का सा गरम रखेंगे तो बहुत आराम से आटा भुन जाएगा। ये देखिए, मैं इसको मुट्ठी लगा के और सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए आटा मेरा जो है वो ठहर चुका। मैंने आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दिया। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ पेड़ा बना के। ये देखिए, नॉर्मली जिस तरह हम लोग सेम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, देखिए इसी तरीके से हमने इसको बनाया। एक मैं आपको प्रिपेयर करके बताती हूँ और बाकी मैं
ये रोटी आप बनाएं, कहीं पर जाना है आपको, पिकनिक पार्टी पे बना के ले जाएं आपको, आप इसको रखें। ये देखिए, और ये जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। शाम तक आराम से आप पकाएं और रख दें। अगर आपको कहीं जाना है तो आप ये वाली रोटी चूज़ करें। ये आराम से 8 घंटे तक बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। देखिए आराम से बिल रही है, कोई मुझे इसमें इशू नहीं हो रहा, कोई बह नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए आराम से हैंडल होती है ये रोटी। ये वैसे ही आपको ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि जहन में ये आएगा कि लौकी है इसके अंदर, तो पता नहीं ये रोटी किस तरह से बनेगी, कैसे गूंदेगा, कैसे पकेगी रोटी, हमसे हैंडल हो सकेगी नहीं हो सकेगी। अब मैं इसको आपको कुक करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए आपके सामने रोटी मैंने प्रिपेयर करी और अब आप देखिए कितनी अच्छी ये लग रही है। कह नहीं सकता कि ये लौकी की रोटी है। इसको अपने आप बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी और आपके बच्चों ने इस पर क्या रिस्पांस दिया। ये मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग बड़े वरी हो रहे होते हैं कि वो उनको पता ना चले, बच्चे ये नहीं खाते, बच्चे वो नहीं खाते। तो मैं इसीलिए वैराइटीज़ देती हूँ कि ताकि बच्चों को भी वेजिटेबल्स वगैरह खाने की आदत पड़ जाए इस तरह से। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें खिला के पिला के, और अपने घरों के जो बुज़ुर्ग हैं उनका बहुत ख्याल रखिए। बच्चों का इस कोरोना वायरस या जो भी वायरस फैला हुआ है इसके हवाले से कि बच्चों पे और बड़े उम्र के लोगों पर वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उनको इस तरह की चीज़ें बनाइए, घर में खिलाइए ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। और जब ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो बीमारियाँ बहुत कम एक्सेप्शंस होती हैं बीमारियों की, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो। क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे सबके निज़ाम जो है वो फास्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ताकि हम बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें। यही कहूँगी हमेशा की तरह से कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।